नमस्कार, आप सभी का वर्धन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लव मैरिज योग कैसे बनता है, कुंडली में बनता है तो उसके क्या क्या कंडीशन होती हैं और उन कंडीशंस में ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर वो लागू हो जाएं जन्म कुंडली में तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब लव मैरिज योग फलित हो जाएगा। तो योग जो होते हैं, होता ना कि जब हम कुंडली देखते हैं क्या योग बन रहा कि नहीं बन रहा। अगर योग बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है लव मैरिज होने की। ऐसा नहीं है कि योग बन रहा है तो हो ही जाए 100%, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि योग तो बन रहा है लेकिन जब दशाएं नहीं हैं आपके अनुकूल, किसी और ग्रह की भाव की दशा चल रही है और ग्रहों की दशा चल रही है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो ये भी समझेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि वो योग बनना चाहिए जिसके बारे में हम देख रहे हैं। उसके बाद हमको ये देखना है कि क्या हमारे अनुकूल दशाएं और गोचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी समझेंगे। तो देखिए, लव मैरिज योग तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये एक कुंडली का एग्जाम्पल यहाँ पे सामने बना हुआ है। तो यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में। तो भावों की जानकारी, राशियों की जानकारी, जो कुछ भी है, उनके लॉर्ड, उनके जो स्वामी होते हैं, उनकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी। तो आपने आई होप कि उन सब वीडियोस को देख लिया होगा। तो ये 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो 8 नंबर होता है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। तो ये वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियन असेंडेंट की ये कुंडली हो गई, वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। अब इसमें हम चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे करके देखेंगे। हो सकता है कि आपकी दूसरी कोई लग्न की कुंडली हो, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं बता दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इंग्लिश में नोट करके रखी हैं लेकिन सारी बातें हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस क्या हैं, इनमें से ये जितनी भी यहाँ पर कंडीशंस बनी हुई हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो इसका मतलब है कि लव मैरिज का योग तो कुंडली में आपके बन रहा है, ठीक है। तो पहली बात, ऐसा नहीं कि सारी कंडीशन तो किसी की कुंडली में नहीं मैच हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लव मैरिज योग मतलब योग बन रहा है। अब होंगे कि नहीं होगा वो आपकी दशाएं कौन सी चल रही, महादशा कौन सी चल रही, अंतरदशा कौन सी चल रही। अगर विवाह के समय पर वो दशा, वो अंतरदशा चल रही है और गोचर में कोई शुभ ग्रह आ गया, ठीक है, या वही ग्रह आ गया, तो जरूर जरूर हो जाता है, 100% क्लैरिटी मिल जाती है कि लव मैरिज हो जाएगी। तो पहली कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि 5th लॉर्ड इन 7th एंड 7th लॉर्ड इन 5th। तो होता क्या है कि जैसे ये 8 नंबर लग्न में लिखा हो तो 5th भाव, 5th लॉर्ड का मतलब हुआ 5वें भाव का स्वामी। 5th लॉर्ड जो होगा सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो। तो यहाँ से काउंट करिए, 5वां भाव कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, पंचम भाव ये हो गया जाकर, ठीक है। ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है ये पंचम भाव है। तो यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। अब हमें इसका स्वामी देखना है क्योंकि यहाँ लिखा है 5th लॉर्ड इन 7th। तो 5वां भाव ये हो गया, छठा ये, 7वां ये। 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, 5th लॉर्ड इन 7th। तो 5th लॉर्ड 7th में होना चाहिए एंड 7th लॉर्ड इन 5th। और जो 7th लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है, वो 5th में होना चाहिए। मतलब 12 नंबर जो हो गई वो आपकी मीन राशि होती है, पाइसेस होती है, जिसका स्वामी होते हैं जुपिटर या गुरु जिसको कहा जाता है। वो कहाँ बैठा होना चाहिए, वो बैठा होना चाहिए 5th, पंचम भाव में होना चाहिए, वो सप्तम भाव में होना चाहिए। और सप्तम भाव जो 7th हाउस है, यहाँ पे 2 नंबर वृषभ राशि यानी टॉरस साइन है यहाँ पर, उसका लॉर्ड या उसका स्वामी कहाँ होना चाहिए, वो पंचम भाव में होना चाहिए। यानी पंचम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम का स्वामी पंचम में, यानी परिवर्तन योग होना चाहिए। तो ये एक लव मैरिज योग का एक विशेषता हो गई। अगर ऐसा होता है कि 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है और 7th का पंचम में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा लव मैरिज योग बनता है। तो अब आपकी हो सकता है कुंडली में यहाँ 12 नंबर की जगह कोई और नंबर लिखा हुआ, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल मैंने वृश्चिक लग्न का लिया है, हो सकता है आपकी कोई और लग्न की कुंडली हो। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 5वें भाव में कितना नंबर लिखा हुआ है, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। अगर वो 7th में बैठे हैं तो ये भी एक कंडीशन है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि 5th हाउस जो पंचम भाव होता है वो प्रेम संबंधों का होता है, लव अफेयर्स का होता है, और भी चीज़ों का होता है, चाइल्ड का भी होता है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि लव मैरिज के बारे में देख रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो पंचम भाव प्रेम संबंधों के बारे में देखते हैं। इसका स्वामी अगर विवाह के हाउस में, सप्तम भाव आपका विवाह का होता है, अगर पंचमेश सप्तम भाव में बैठे हैं जाकर तो भी आपका एक लव मैरिज योग बनाते हैं। और अगर पंचम भाव के स्वामी सप्तम में है और सप्तम भाव के स्वामी पंचम में है तो और ज़्यादा स्ट्रांग योग आपकी कुंडली में बनता है। तो एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब वो फलित कब होगी, अगर मान लीजिए पंचमेश की महादशा चल रही है और उसमें सप्तमेश की अंतरदशा आ गई है तो इसका मतलब है बहुत स्ट्रांग योग आपकी कुंडली में बन गया है।
उसको फलित करने के लिए। ठीक है, उनकी अगर दशाएं मिल गई या अंतर दशाएं मिल गई या गोचर में शुभ ग्रह आ गया, कोई भी बृहस्पति का गोचर हो गया यहीं से, तो वो फल देकर जाएगा। ठीक है, तो वो लव मैरिज करा देगा आपकी कुंडली में। ठीक है, तो एक पहली कंडीशन ये हो गई। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड म्यूचुअल आस्पेक्ट या कंजंक्शन हो इनका। तो आप मान लीजिए कि फिफ्थ लॉर्ड इन दोनों के एक दूसरे के घर में नहीं बैठे हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है, जो पांचवें भाव का स्वामी है, यानी कि यहाँ के एग्जाम्पल से यहाँ पे गुरु हो गए और यहाँ से शुक्र हो गए। 2 नंबर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, यानी टॉरस साइन का जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है, यानी जुपिटर प्लस वीनस, गुरु और शुक्र ये कुंडली में कहीं भी बैठे हों जाकर शुभ भाव में, जैसे केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं। मान लीजिए ये 12 नंबर यानी गुरु और 2 नंबर यानी शुक्र, इनके लॉर्ड जो हो गए वो मान लीजिए कि यहाँ बैठ गए आकर, 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है भाग्य भाव में आकर बैठ गए, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग योग बन गया कि पंचमेश यानी गुरु और सप्तमेश यानी शुक्र दोनों आकर की युति बन गई, गुरु और शुक्र की भाग्य भाव में बैठ गए, तो बहुत ही शुभ योग बनेगा, यानी लव मैरिज का योग ये भी एक बन गया आपकी कुंडली। या 11वें हाउस जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लाभ भाव होता है, यहाँ पर युति बना ली पंचमेश ने यानी गुरु ने और सप्तमेश यानी शुक्र ने। अगर 11th हाउस में युति बना ली, कंजंक्शन बना लिया, दोनों साथ मिलकर बैठ गए, तो बहुत ही स्ट्रांग योग लव मैरिज का बन जाता है, क्योंकि यहाँ से 11वें भाव से 7वीं दृष्टि से दोनों ग्रह देखेंगे, इस भाव को देखेंगे भी, पंचम भाव को, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग एक बन जाता है लव मैरिज के बारे में। आस्पेक्ट यहाँ पे की बात भी कही गई है कि कंजंक्शन मान लीजिए युति में नहीं है लेकिन एक दूसरे को देख रहे हों, म्यूचुअल आस्पेक्ट। अब म्यूचुअल आस्पेक्ट कैसे हो सकती है, पंचमेश मान लीजिए, पंचमेश हो गए गुरु और सप्तमेश हैं आपके शुक्र, तो पंचमेश मान लीजिए गुरु आपके मान लीजिए यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं, पंचमेश यहाँ पर बैठे हुए हैं और सप्तमेश मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो शुक्र गुरु को देख रहा है और गुरु शुक्र को देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल आस्पेक्ट हो गई, एक दूसरे को देखने की, या कहीं भी बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, तो क्या हो गया, म्यूचुअल आस्पेक्ट, तो वो भी एक बहुत अच्छा योग बनाता है लव मैरिज के लिए। इसके बाद आगे पॉइंट है कि वीनस प्लस मार्स यानी शुक्र और मंगल की युति, कनेक्शन या कंजंक्शन हो या आस्पेक्ट यानी दृष्टि डाल रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो मंगल और शुक्र की युति कहीं भी हो रही है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो विवाह का कारक भी होता है। हालांकि जो महिलाओं की कुंडली में जुपिटर को देखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुक्र का प्रभाव जरूर होता है कुंडली में, जो सांसारिक जितने भी सुख हैं, जितने भी प्रकार के, उसमें शुक्र को जरूर देखा जाता है। तो अगर मंगल के साथ शुक्र की युति बन रही है आपकी कुंडली में, कहीं भी बैठे हुए हैं या तो साथ में बैठे हुए हैं, अगर साथ में नहीं है एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है कहीं भी कुंडली में, तो दृष्टियाँ कैसे देखी जाती हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है राहु इन्फ्लुएंस ऑन 5th और 7th हाउस और देयर लॉर्ड्स। तो राहु का प्रभाव हो किस चीज़ पर हो, 5th हाउस के ऊपर हो या उनके लॉर्ड के ऊपर हो। तो मान लीजिए राहु अगर यहीं पंचम भाव में ही बैठा जाकर है तो व्यक्ति के प्रेम संबंध करा ही देगा, ठीक है, या सप्तम भाव में बैठा हुआ जाकर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको प्रेम संबंधों में हो जाता है उनका जो है, और या फिर उनके लॉर्ड अगर राहु के प्रभाव में है, उनकी दृष्टि राहु की पड़ रही है, उनके साथ युति में है, जैसे तो यह है कि पंचमेश और राहु, जो पंचमेश है यहाँ पर गुरु हैं, साथ में राहु बैठ जाए कहीं पर भी तो भी जो है उस पर लव मैरिज का योग बन जाता है। तो होता क्या है कि अगर राहु एक मायावी ग्रह है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ब्रेक सोसाइटल नॉर्म्स, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस करवा देता है, कौन, राहु के इन्फ्लुएंस, राहु के प्रभाव से। अब मान लीजिए कि पंचमेश जो है 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे जो है जुपिटर हो गए, सप्तम भाव में बैठे जाकर, और यहीं पर राहु भी बैठे हैं, तो बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि व्यक्ति लव मैरिज करेगा। इसके साथ ही कुछ इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज भी हो सकती है जब भी पंचमेश जो है अगर राहु के साथ बैठ जाए कहीं पर भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जुपिटर फॉर फीमेल और वीनस फॉर मेल कनेक्टेड विद 5th और 7th हाउस। तो अब मान लीजिए इस केस में पंचम भाव के स्वामी हो गए गुरु, अब शुक्र के साथ में जुड़ गए। अब चूंकि यहाँ तो शुक्र सप्तमेश ही हैं, लेकिन किसी और कुंडली में मान लीजिए कि पंचम और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र को छोड़कर कोई और है, लेकिन फिर भी अगर इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है, किस भाव के साथ में, 5वें भाव के साथ में अगर गुरु का कनेक्शन हो रहा है
तो महिलाओं की कुंडली में, और शुक्र का कनेक्शन हो रहा है पंचम भाव का पुरुष की कुंडली में, तो प्रेम विवाह करा सकते हैं। ठीक है, यही बात सप्तम भाव के लिए भी है। इसके बाद है एक्सचेंज यानी परिवर्तन योग बिटवीन फिफ्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड। तो ये जैसा कि मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्सचेंज मतलब परिवर्तन योग बिटवीन फिफ्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड, ये दोबारा रिपीट होकर लिख गया, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ एंड सेवेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई एक्सचेंज कि मतलब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है इस पंचम भाव का लॉर्ड सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव का पंचम भाव में हो, तो ये बहुत ही पावरफुल योग लव मैरिज योग बनता है। तो ऐसे तो अगर निश्चित रूप से अगर इनकी डिग्री वगैरह अच्छी है, अच्छी स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, कोई निगेटिव वैसा नहीं है, कोई नीच के ग्रह वगैरह नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जो है लव मैरिज योग बनते हैं इस कुंडली में। इसके बाद स्ट्रॉन्ग 11th हाउस इन्फ्लुएंस ऑन फिफ्थ और सेवेंथ हाउस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग 11th हाउस, ये है 11th हाउस आपकी कुंडली में। यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हुए आते हैं, तो ये हमारा 11वां भाव होगा जाके, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग कैसे माना जाएगा, अब 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 6 नंबर होती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया। मान लीजिए बुध यहाँ बैठ गए और साथ में शुक्र भी बैठ गए, ठीक है, और उनकी दृष्टि यहाँ पर, यानी बुध मजबूत स्थिति में होकर बैठ गए हैं, साथ में वीनस भी बैठ गया और यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि या कोई और ग्रह यहाँ पे बैठ गया, मान लीजिए कोई और लग्न की कुंडली है, उच्च का होकर कोई ग्रह बैठ गया है और उसकी दृष्टि यहाँ पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। अब यहाँ बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से इस पंचम भाव को ही देखेंगे। ठीक है, तो भी यह लव मैरिज योग निर्मित करते। क्यों? क्योंकि 11वां भाव जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। ठीक है, तो इच्छा पूर्ति वाले भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर बैठ जाए, स्वराशि का होकर बैठ जाए, उसके साथ शुक्र वगैरह बैठ जाए और पंचम भाव पर दृष्टि डाल दी, जैसे चंद्रमा के साथ में मंगल बैठ गया, चंद्रमा के साथ शुक्र बैठ गया, तो क्या हो गया, चंद्रमा के साथ शुक्र अगर बैठ गया, और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक कुंडली देखी थी कि उनकी लव मैरिज अभी होने ही वाली है फरवरी में, और फरवरी 2026 में, और यहाँ चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठा हुआ है, स्वराशि के चंद्रमा और साथ में शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और उनकी लव मैरिज होने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग योग ये भी बनाता है क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव उनके पॉजिटिव है। इसके बाद जो है मून प्लस वीनस, जैसा कि मैंने कहा एग्जाम्पल आपको दिया कि चंद्रमा के साथ अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए और वीनस प्लस राहु इन फिफ्थ और सेवेंथ हाउस, तो अगर कोई भी राशि यहाँ पे लिखी हो पंचम भाव में, अगर शुक्र बैठे हुए हैं और साथ में राहु बैठे हुए हैं, चाहे 5वें भाव में या सप्तम भाव जो विवाह का भाव होता है इसमें बैठे हुए हैं, तो भी अगर राहु का इन्फ्लुएंस है 5वें भाव पर या 7वें भाव पर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज करा देंगे। ठीक है, राहु का इन्फ्लुएंस मतलब राहु यहाँ बैठे हों या सीधी दृष्टि डाल रहे हों कहीं से, ठीक है, तो भी जो है लव मैरिज करा सकते हैं। अब ये चीज़ें लागू कब होंगी? मान लीजिए इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है, इनमें से किसी भी प्रकार से आप कहिए कि जो है ये वाली दूसरी कंडीशन लागू हो रही है या ये वाली कंडीशन लागू हो रही है, तो वो कब फलित होगी, एग्जीक्यूट कब होगी? तो वो फलित तब होगी जब उनकी दशा चल रही है। अब जैसे इस कुंडली के लिए मान लीजिए कि किसी के पंचमेश की महादशा चल रही है और उसमें सप्तमेश की अंतरदशा आ गई। ठीक है, तो पंचमेश हो गए यहाँ पे गुरु और सप्तमेश हो गए शुक्र, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आ गई, तो विवाह लव मैरिज कराने के प्रबल योग बन जाएंगे। या सप्तमेश की महादशा चल रही, उसमें पंचमेश की अंतरदशा आ गई। ठीक है, और कोई पॉजिटिव ग्रह जैसे अब जैसे यहाँ पे गुरु है, गुरु का गोचर यहाँ पर आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि यहाँ पर उसी महादशा में प्रेम विवाह करा देंगे। या गुरु का गोचर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जिसकी महादशा चल रही उसका गोचर यहाँ पर द्वितीय सप्तम भाव में आ गया, तो जरूर करा देंगे। मतलब वो 100% चीज़ें उसमें होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये कभी कभी नहीं हो पाते हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका एक कारण होता है जैसे कुंडली में कोई बहुत ही निगेटिव योग होना, कि मान लीजिए ये सारी बातें भी सही हो रही हैं, उसके बाद दशाएं भी आपके अनुकूल चल रही हैं, गोचर भी आ गया और रिश्ता होते होते और फिर वो है टूट गया, फाइनल अंत तक जैसे एंगेजमेंट हो गई लेकिन आगे नहीं बात बढ़ पाई, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ऐसा ये होता है कि अगर कुंडली में मान लीजिए कोई निगेटिव योग बन रहा है, जैसे सूर्य के साथ में राहु, कोई ग्रहण योग बन रहा हुआ है या पितृदोष वगैरह कुंडली में है, तो उस कारण क्या होता है कि चीज़ें टल जाती हैं, आगे के लिए बढ़ जाती हैं और चीज़ों में परेशानियां रुकावटें आती हैं, तो उन चीज़ों के उपाय करने पड़ते हैं, उसके बाद वो चीज़ें सही हो जाती कुंडली में। तो आई होप कि काफ़ी, अब चूँकि ज्योतिष बहुत ही एक व्यापक विषय है, तो इस पर और ज़्यादा डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे किसी और वीडियो में।
ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब भी विवाह के बारे में, क्योंकि ये एक लव मैरिज के बारे में ही स्पेशल देखना था। विवाह के ऊपर अगर कोई एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो उन सब जो बाकी कंडीशंस है वो हम उस वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप कि ये कंडीशंस और जो भी बातें हमने इस वीडियो में आपसे साझा की हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप में से किसी के कुंडली में इस प्रकार का कोई योग बना था और आपकी क्या प्रेम विवाह हुआ है, या ऐसी कोई योग निर्मित है कुंडली में और कहीं आपने देखा है, तो आप हमें ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।